हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एक्सेल हिंदी। गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी काउंट के बारे में। जो डी सम से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारे डेटाबेस फंक्शंस हैं। सो हमारे डेटाबेस फंक्शन स्टार्ट डी से होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे अगर फॉर्मूला बार में या फिर मतलब कोई सेल पे आप इक्वल टू लिख करके डी लिखोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होंगे, जैसे डी मैक्स, डी मिन। फिर आप नीचे जाओगे तो डी सम, डी वेरिएंस ऑफ पॉपुलेशन, डी स्टैंडर्ड डेविएशन, डी प्रोडक्ट, सारे रहेंगे। तो जो भी फंक्शन हमारे डी से जनरली एग्रीगेट हो रहा है, उनको हम डी एवरेज, डी काउंट, डी मिन, डी मैक्स, इनको हम डेटाबेस फंक्शन से समझते हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने डी सम, डी एवरेज के बारे में समझा। हमारा डेटा सेट जो है ये सेम है। ये हमारा नॉर्मल डमी डेटा सेट है जिसमें हमने ईयर रखा है, ईयर 1920, मंथ्स रखे हैं, और हम देख रहे हैं शू के सेल्स के बारे में, जिसमें हमारे शू के ब्रांड्स हैं, शू के टाइप हैं, कलर है, क्वांटिटी और टोटल सेल्स है। तो लास्ट में वीडियो में हमने देखा था कि डी एवरेज और डी सम कैसे निकालते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया। इसमें हमने दो क्राइटेरिया लिए हुए हैं, टाइप एंड कलर। तो अगर हमको डी काउंट निकालना है, इस वीडियो में हम डी काउंट सीखेंगे और हम डेटाबेस फंक्शंस को कंप्लीट करेंगे। बाकी सारे फंक्शंस सेम है, बट जस्ट क्योंकि आपके दिमाग में डेटाबेस फंक्शंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हम डिस्कस कर रहे हैं डी काउंट को, कि ये डी काउंट कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डी काउंट। डी काउंट कुछ नहीं करता है, जैसे कि काउंट फंक्शन क्या करता है, जैसे मैंने एवरेज ये निकाला था। काउंट फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने काउंट किया तो काउंट करता है नंबर ऑफ रोज को। एक काउंट होता है, काउंट ए होता है। काउंट ए क्या करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल विच आर नॉट एम्प्टी। जो कि एम्प्टी नहीं है वो काउंट करता है। और काउंट क्या करता है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल इन द रेंज दैट कंटेन्स नंबर। नंबर को काउंट करता है। तो अगर हमने काउंट फंक्शन किया और ये मैंने सिलेक्ट किया, तो ये सारे रो को का काउंट बताएगा जिसमें नंबर्स हैं। तो ये देखो, मैंने 16 रोज है। तो इस ये टोटल 16 है, लेकिन मुझे सिर्फ वो रो की काउंट चाहिए जिसमें मेरा ब्लैक स्नीकर्स हो, ब्राउन स्नीकर्स हो और वाइट लोफर्स हो। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम अगेन डी काउंट स्टार्ट करेंगे। अगेन इसमें डी काउंट और डी काउंट ए दोनों है। मैं डी काउंट आपको बता रहा हूँ। डी काउंट को मैंने स्टार्ट किया। डी काउंट में हमने डेटाबेस को लिखना है। डेटाबेस है हमारा A12H17। फील्ड हमें क्वांटिटी लिखनी है विच इज G1, और क्राइटेरिया हमें ये देना है। अगर आपने हमारे पहले सारे वीडियोस को देखा है तो आपको ये स्टेप काफ़ी इजी लगेगा कैसे देना है क्राइटेरिया। और ये जब हमने ये सिलेक्ट किया तो हमारे पास 3 रोज आ गए। तो वैसे ही डी काउंट को हमको यूज करना है। लेकिन हमेशा डेटाबेस फंक्शंस में दो चीज़ों का बहुत बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है कि आप जब क्राइटेरियाज का हेडर लिख रहे हो तो वो थोड़ा भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपने यहाँ पे टाइप है तो यहाँ भी टाइप है। अगर आपने टाइप की जगह पे टाइप से लिख दिया अगर गलती से, तो आपने अगर एंटर किया तो ये पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो इसके लिए आपको स्पेलिंग की मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करनी है। और इनफैक्ट ये भी जो आप नीचे में लिख रहे हो उसकी भी स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, अदरवाइज वो क्राइटेरिया ये लेगा नहीं। जैसे कि ये सपोज ये ब्लैक है, ये इसके अगर मैंने आगे एक स्पेस भी लगा दिया ना, जैसे मैंने ब्लैक लिख के छोड़ दिया था, पर अगर मैंने ब्लैक के आगे ऐसा स्पेस डाल दिया, अब मैं अगर मैं एंटर डालूंगा ना तो ये पूरा वैल्यू चेंज हो जाएगा। देखो पूरा वैल्यू चेंज हो गया। ये स्पेस बार से भी सेंसिटिव है, तो मैं वापस जब इसको करके बैक स्पेस मार के फिर मैं एंटर करूंगा तब ये मेरा वैल्यू पूरा आएगा। तो बहुत दो चीज की बहुत ज्यादा खास ध्यान देना है हमें। पहला तो कि जो भी हम क्राइटेरिया, ये इसको बोलते हैं हमारी क्राइटेरिया, ये है हमारी क्राइटेरिया, ये है हमारी क्राइटेरिया। इसको मैं येलो पे हाईलाइट कर रहा हूँ। ये जो है हमारी क्राइटेरिया, जो क्राइटेरियाज के स्पेलिंग है वो परफेक्ट होने चाहिए। और क्राइटेरियाज के अंदर जितने लेवल्स हैं,
ये सारे लेवल्स हो गए हमारे, ये सारे लेवल्स हो गए। तो ये सारे लेवल्स की भी स्पेलिंग मिस्टेक प्रॉपर होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो लेवल्स हैं हमारे, इन लेवल्स के बीच में कोई स्पेसेस भी नहीं होने चाहिए, इसमें कुछ स्पेस भी नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से हमारा डेटा बेस फंक्शन काम करेगा। तो आई होप आपको सारे डेटाबेस फंक्शंस के बारे में प्रॉपरली पता चला। अब आप सेम चीज आप यूज कर सकते हो डी मिन में भी, डी मैक्स में भी। आप ये सब सेम है, ये सारा सेम है। इनफैक्ट आप इसको कॉपी कर सकते हो यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया तो यहाँ पे डी काउंट के जगह मैंने डी मिन लिख दिया, और इधर मैंने H1 की जगह G लिख दिया। और क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया मैंने अगर ये दे दिया, ये पूरा क्राइटेरिया, और ये लिख दिया मैंने A1 to H17, यहाँ पे A1 to H17। ये चेंज क्यों हो गया? क्योंकि ये रिलेटिव रेफरेंस है, अगर मैं इसको एब्सोल्यूट कर दूं तो चेंज नहीं होगा। ये H हो गया, ठीक है। तो अब मैंने इसको एंटर किया तो हमारा डी मिन आ गया, डी मिन मिनिमम इज 13। ये कैसे हुआ आपने देखो, यहाँ पे डी मिन है, ये हमने ये कर दिया, क्वांटिटी कर दिया K1 to K19। इसमें क्वांटिटी में मिनिमम, सबसे मिनिमम क्वांटिटी क्या सोल्ड हुई है, विच इज 13 क्वांटिटी। यहाँ पे ये देखो, ब्राउन स्नीकर 13 क्वांटिटीज में सोल्ड हुए। जनरली हम A1 to H17 को अगर हम एब्सोल्यूट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एब्सोल्यूट करने के लिए आपको F4 प्रेस करना है। F4 हमने प्रेस किया तो ये हमारा एब्सोल्यूट हो गया, ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया। तो ये जब हमने कर दिया तो ये प्रॉपर, और ये क्राइटेरिया को भी हम एब्सोल्यूट कर सकते हैं। एक बार F4 प्रेस करना है हमें, ये एब्सोल्यूट हो जाएगा। अब आप सिंपल आप इसको उठा करके आप डी मैक्स में भी यूज़ कर लो, और डी मैक्स में यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे H1 की जगह केवल G1 लगाना है, और ये भी हो गया डी मैक्स। अच्छा, ये हमें चेंज भी करना है, डी मैक्स, डी मैक्स लगा दिया, ये आ गया 24। तो काउंट सबसे ज़्यादा कौन सी है? 24 की है, विच इज़ ब्लैक स्नीकर्स। तो आई होप पूरा डेटाबेस फंक्शंस आपको क्लियर हो गया। ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। थैंक यू।